पेरेंट्स नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल ऑटिज्म। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या-क्या सिम्टम्स हैं और हम बात करेंगे कि हम घर पर वर्चुअल ऑटिज्म को कैसे ठीक कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट वाली चीजों को देखकर, सुनकर, उन्हें छूकर या फिर उन्हें महसूस करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब वो खांसी करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दादी दादा को देखकर वो सेम ऐसे ही कॉपी करते हैं ऐसे खांसी करने की एक्टिंग करते हैं। या फिर जो छोटे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब वो उनके पेरेंट्स को, उनके मम्मी पापा को उनके नाम से बुलाते हैं, तो छोटे बच्चे भी सेम वही चीज करते हैं, अपने मम्मी पापा को उनके नाम से बुलाने लग जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चों को फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं या फिर जब उनको पानी कुछ पिलाते हैं, तो छोटे बच्चों के जब गले में फंस जाता है तो हम उनकी पीठ को ऐसे थपथपाते हैं या फिर उनकी पीठ ऐसे पीछे से मसलते हैं। तो फिर छोटे बच्चे क्या करते हैं, सेम चीज कॉपी करके वो भी अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसे ही करते हैं। ऐसी बहुत सारी अच्छी और बुरी आदतें हैं जो बच्चे अपने आसपास वाले लोगों से देखकर करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, टैब, ऐसे जो गैजेट्स हैं, आजकल बच्चे इसमें अपना ज्यादातर टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है। वर्चुअल ऑटिज्म का कोई भी ऑर्गेनिक रीजन नहीं है। जब 2 साल का बच्चा या फिर 2 साल से कम उम्र का बच्चा अपना ज्यादा समय मोबाइल फोन, टीवी या फिर किसी भी स्क्रीनिंग में अपना ज्यादा समय गुजारने लग जाता है, तो जो है ये वर्चुअल ऑटिज्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ने का एक मेन कारण है कोरोना। ड्यूरिंग कोरोना क्या हुआ कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना होता था, तो पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को मोबाइल फोन या फिर टीवी दे देते थे लगाकर कि चलो हम अपना वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हैं। या फिर जो बच्चों की जो मदर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो उन्हें घर का और भी बहुत सारा काम करना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो वो सेम चीज करते हैं, बच्चों को मोबाइल फोन लगाकर दे देते हैं, अपना घर का काम कर लेते हैं। या फिर एक और केस में, अगर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो फिर जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों की जो है बाद में टेक केयर कर रहे होते हैं। तो कभी कभी बच्चा जब बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, खाना नहीं खाता है, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फोन लगाकर दे देते हैं कि चलो बच्चा कुछ खा लेगा, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो ऐसे बहुत से रीजन है जिनकी वजह से क्या है, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को अलग अलग मोबाइल फोन या फिर कोई और गैजेट देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपर एक्टिविटी। जब छोटे बच्चे अपना ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब चीज़ों में जब अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और हम उनसे वो गैजेट वापस ले लेते हैं या फिर टीवी ऑफ कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो खुद को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, टॉयज इधर से उधर फेंकते हैं। इस तरह से जो है बच्चों में जो है हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ उसी चीज़ की डिमांड करता है, उनको सिर्फ अपना गैजेट ही चाहिए होता है। इस केस में जो है बच्चे में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ जो है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर इन सब चीज़ों में बिजी रहेगा तो फिर उसका जो कंसंट्रेशन है वो बाकी चीज़ों में नहीं रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बुला रहे होते हैं या घर पे कोई गेस्ट आ गया है, तो बच्चों को जो है अपने सिर्फ गैजेट से मतलब है, उन्हें वही करना है। अगर कोई आ रहा है या फिर कोई उनको बुला रहा है तो बच्चे उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार से बच्चों का जो है कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पीच डिले। अब स्पीच डिले में क्या होता है
जब बच्चा ज़्यादा टाइम इन सब गैजेट में ही अपना निकाल देगा, मोबाइल फ़ोन, टीवी या फिर किसी भी और गैजेट में निकाल देगा, तो जो बच्चों की जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं स्पीच में। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो बच्चा है वो 1 to 1 पर्सन से कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, और उनकी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, पॉइंट्स कुछ भी है वो सिर्फ सुन रहा है, वो बात नहीं कर रहा है 1 to 1 पर्सन से। सो इस प्रकार से बच्चों में स्पीच डिले देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि बच्चे दूसरों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, मेंबर से भी जो है मिक्सअप होना नहीं पसंद करते हैं। उनको सिर्फ एक रूम में रहना है, अपना वो गैजेट चाहिए, उनको खाना पीना कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने जो गैजेट है उसके साथ करना ही पसंद होता है। सो इसलिए बच्चों में जो है वो दूसरे पर्सन के साथ सोशलाइज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम घर पर वर्चुअल ऑटिज्म को कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो बच्चों का जो स्क्रीनिंग टाइम है वो कम करना है। अब हम बच्चों का जो स्क्रीनिंग टाइम एकदम से कम करेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, खुद को भी मारेगा, दूसरों को मारेगा, चीज़ें थ्रो करेगा। सो इसका जो है एक सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा एक दिन में 5 घंटे जो है मोबाइल फ़ोन, टीवी या फिर कोई भी और गैजेट यूज़ कर रहा है, तो अगर आपका बच्चा एक दिन में 5 घंटे 5 आवर्स के लिए अगर मोबाइल फ़ोन चला रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका एम होना चाहिए कि सेकेंड डे पे बच्चा जो है, सेकेंड डे पे आपका बच्चा 4 मिनट 55 मिनट्स के 4 घंटे 55 मिनट्स के लिए फ़ोन चलाए। थर्ड डे पर आपका बच्चा 4 घंटे 50 मिनट के लिए जो है फ़ोन या फिर टीवी चलाए। फोर्थ डे पर बच्चा 4 घंटे 45 मिनट के लिए फ़ोन चलाए। सो इस प्रकार से जो हमें करना है, स्टार्टिंग में 1 महीना हमें 5 मिनट करके बच्चे को जो है मोबाइल फ़ोन कम देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं मोबाइल फ़ोन कम चला रहा हूँ। सो इस प्रकार से हम कम कर सकते हैं बच्चे का जो है स्क्रीनिंग टाइम। सो आप देखेंगे कि बच्चे ने 1 महीने में ही कितने घंटे या फिर कितने मिनट्स जो है मोबाइल फ़ोन कम चलाया है। इस प्रकार से आप सेकेंड मंथ क्या कर सकते हैं, ये 5 मिनट्स की बजाय आप 10 मिनट्स कम कर देंगे। सो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है आपको ये स्क्रीनिंग टाइम रिड्यूस करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो है फिजिकल प्ले। अब इसमें क्या करना है, फिजिकल प्ले में आपको एज अ पर्सन इन्वॉल्व होकर अपने बच्चे के साथ खेलना है। जैसे हम बचपन में खेलते थे है ना, घर पर ही बच्चों के साथ खेलें, जैसे चिड़िया उड़, कां उड़, कबूतर उड़, ऐसे गेम खेले बच्चों के साथ। घर पर बच्चों के साथ घोड़ा बनकर बच्चे को पीठ पर बैठाकर उसके साथ खेलें, या फिर बैट बॉल आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हाइड एंड सीक है ना, छुपन छुपाई घर पर ही खेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों के जो बाकी के सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी यूज होंगे। कैरम बोर्ड खेल सकते हैं फॉर एग्जांपल आप बच्चों के साथ। सो इस प्रकार से जो है ये सब गेम्स घर पर ही अपने बच्चों के साथ खेलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको करनी है ग्रुप प्ले। अगर आपका बच्चा जो है वो सोशलाइज नहीं होता है दूसरे बच्चों के साथ, किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आपको क्या करना है, बच्चों के साथ ग्रुप प्ले करना है। कैसे करना है, 1-2 फैमिली मेंबर्स ऐड हो जाए, 1-2 फ्रेंड्स या फिर 2-4 बच्चे आकर तो जो है ग्रुप में खेले। जो दूसरा बच्चा कर रहा है तो आपका बच्चा भी उसको देख देख कर वो चीज़ें ट्राई करने को कोशिश करेगा। इस प्रकार से जो है हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हम कर सकते हैं वो है टेक देम टू द पार्क और बीच। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको पार्क लेकर जाएं। जब भी आप ऑफिस से आते हैं 1 घंटा जरूर अपने बच्चों को दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, है ना, कम्युनिकेट करें। या फिर अपने बच्चों को बीच पर लेकर जाएं, वहाँ उनके साथ जो सैंड गेम्स होती है वो खेलें, है ना।
बच्चे के जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो भी धीरे धीरे जो है कम होने शुरू हो जाएंगे। सो इस प्रकार से हम घर पर ही बच्चों का जो है वर्चुअल ऑटिज्म को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप 1 से 1.5 महीने में देखेंगे कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर बच्चे में फर्क नहीं आ रहा है तो आप अपने आसपास के किसी भी ऑटिज्म ट्रीटमेंट वाले सेंटर में जाएं या फिर आप हमारे सेंटर में कॉल करके असेसमेंट भी करवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ पर 1 घंटे का जो है फर्स्ट असेसमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, जिसमें हम जो है आपको पेरेंट ओरिएंटेड जो है क्वेरीज थेरेपिस्ट वो सब बताएंगे कि आपको हम यहाँ पर बच्चों के लिए क्या करेंगे और आपको 23 घंटे घर पर अपने बच्चों के साथ क्या करना है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज निकल जाती है 5 या फिर 6 साल हो जाती है तो फिर बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे पर ध्यान दें, उसका एज ना बढ़ने दें। आप किसी भी थेरेपी सेंटर में जाएं या फिर हमारे थेरेपी सेंटर से आप असेसमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।